बिहार बोर्ड जो है बार बार एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। यहाँ पे आप सेंटेंस देख सकते हैं, आई विश आई डॉट 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 अ मिनिस्टर। तो इस तरह का सेंटेंस जो है इसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग सपोजिशनल सेंटेंस या हाइपोथेटिकल सेंटेंस कहते हैं। और इस तरह का सेंटेंस जो है वो एज इफ, एज दो या आई विश, ही सी विशेज, वी विश, इन सब चीजों से स्टार्ट होता है। और इस तरह के सेंटेंस में इमेजिनेशन यानी कि कल्पना की जाती है और ऐसी चीजों की कल्पना की जाती है जिसका होने का चांस जो है नहीं के बराबर है या इम्पॉसिबल है। तो इस तरह का सेंटेंस में हमारा कुछ भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो, चाहे आई, वी, ही, सी, दे, कुछ भी सब्जेक्ट हो, सब के साथ हमें वेयर ही लगाना है। यही चीज याद रखना है कि इस तरह का सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ वेयर ही लगेगा। तो चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, ही विशेज ही डॉट 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 अ बर्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ही विशेज से सेंटेंस स्टार्ट है। तो इस तरह का सेंटेंस में हमें किस चीज का यूज करना है, तो वेयर का यूज करना है, इसमें वेयर लगेगा। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, सी टॉक्स एज इफ सी डॉट डॉट माई बॉस। जब सेंटेंस हमारा एज इफ से स्टार्ट हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर एज इफ लगा हुआ हो तो उसमें भी जो है सब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो सबके साथ हमें वेयर ही लगाना है। तो इसमें भी हमें वेयर का ही यूज करना है। उसके बाद कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं दूसरा रूल का। तो इस तरह का सेंटेंस कभी कभी आपको इस तरह से पूछा जाता है, मॉडल वर्ब आपको पूछा जाएगा उसमें। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, इफ आई वेयर अ बर्ड, कि अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं तुम्हारे पास उड़कर जाता। तो इस तरह का सेंटेंस में जब आपसे मॉडल पूछा जाए तो हमेशा याद रखना है इस तरह के सेंटेंस में हमें वुड का यूज करना है, सबके साथ वुड ही लगेगा। सेकंड एग्जांपल भी देख लेते हैं, इफ ही वेयर माय बॉस, यदि वो मेरा बॉस होता, ही डॉट डॉट सस्पेंड मी, तो वो मुझे सस्पेंड कर देता। तो इसमें जो है हमें वुड का यूज करना है। तो इसका जो है ये पहला जो क्वेश्चन मैंने अभी बताया है इसका आप लोगों को आंसर कमेंट में जरूर बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।